Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Comments दिखा देना. Good afternoon, अंकिता, सत्यम, एनके, दिवी. कैसे हो? आई एम फाइन. अब ठीक हूँ मैं. गुड आफ्टरनून. अलीबा, गुड आफ्टरनून. आनंद, आ जाओ फटाफट. आज तो लग रहा है सब फेस्टिव मूड में है. धीरे धीरे आ रहे हैं, स्लो मोशन में. लेकडाइसिकल लैसिट्यूड. चलो, क्लोज टेस्ट डाला हुआ है. यू हैव अ क्लोज टेस्ट. फर्स्ट गो थ्रू द क्लोज टेस्ट. 2 क्लोज टेस्ट है, उसको बना के फिर हम प्रोनाउंस की तरफ बढ़ेंगे. दिख नहीं रहा है. क्यों भाई? बाकी सबको तो दिख रहा है. क्या दिक्कत हो रही है देखने में? क्लियर है? क्लियर है इनके? दिख रहा है, क्लियर है. चलो, फर्स्ट गो थ्रू द क्लोज टेस्ट. ओके, चलो फटाफट पढ़ो. एक बार पढ़ के डन बोलेंगे. डन. फिर हम साथ में बनाएंगे. डन. ओके. A healthy body is necessary for the development of. A healthy body is necessary for the development of the dash and wisdom. हेल्दी बॉडी जरूरी है, विजडम समझदारी डेवलप होने के लिए. एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू डैश गुड हेल्थ. फिजिकल एक्सरसाइज डैश फिजिकल फिटनेस. इट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स मेंटली डैश. फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड. एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस बताया इन्होंने. एक्सरसाइज होना चाहिए. चलो वर्ड्स फिलअप करना शुरू करते हैं. A healthy mind is necessary for the development of the dash and wisdom. हाँ, हीलिंग. हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हीलिंग. तो नहीं होगा ना. हील का मतलब होता है किसी घाव का भरना. फिर है बेनेवलेंस. बेनेवलेंस तो उद्धार होना. और नॉमिनेट नहीं होगा क्योंकि नॉमिनेट वर्ब होता है और वहां पे द लगा है. द के बाद तो हमें नाउन चाहिए. इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट मतलब नॉलेज. नॉलेज के लिए नॉलेज होगा तभी तो समझदारी आएगी. उसके लिए हेल्दी बॉडी जरूरी है. एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू डैश गुड हेल्थ. गुड हेल्थ के लिए उसे लेजिस्लेट तो नहीं होगा. गुड हेल्थ. हाँ, हेल्थ है आपके पास बट अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. स्टार्ट नहीं होगा. गुड हेल्थ को स्टार्ट नहीं करेंगे, मेंटेन. फिजिकल हेल्थ डैश फिजिकल फिटनेस. फिजिकल एक्सरसाइज के वजह से फिजिकल फिटनेस होता है. एनस्विंग, एंटैंगल, एनश्योर, एनस्नेर. एनस्नेर का मतलब है किसी को अपने कब्जे में लेना, ट्रैप में लेना. एंटैंगल भी अपनी ओर आकर्षित करना, फंसाना. एनस्विंग, एनस्विंग का मतलब फॉलोइंग. एनश्योर होगा, एनश्योर. फिजिकल एक्सरसाइज सुनिश्चित करता है फिजिकल फिटनेस को. इट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स मेंटली डैश. मेंटली पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना. मेंटली डिफेक्टिव नहीं है, मेंटली माइंडफुल भी नहीं होता है. मेंटली माइंड दोनों सेम है. मेंटली अकिन. अकिन का मतलब सिंपल. अकिन नहीं होगा आनंद. अकिन का मतलब होता है सिमिलर. सिमिलर. आर के मार को
अकिन नहीं होगा, माइंडफुल, मेंटली माइंडफुल नहीं होता है, मेंटली माइंडफुल नहीं होगा, मेंटली अलर्ट, अलर्ट, सचेत रखता है। अगर हमारा ह्यूमन माइंड मेंटली अलर्ट रहेगा हर समय, कहाँ से मेंटली अकिन, अकिन का मतलब तो सिमिलर होता है, सिमिलर का सेंस तो जा नहीं रहा है, और मेंटली डिफेक्टिव नहीं होगा, मेंटली माइंडफुल, माइंडफुल और मेंटली दोनों सेम है, अलर्ट। फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू डैश फूड प्रॉपरली। फूड को अश्वनी इनहेल करते हो, इनहेल करना मतलब अपने अंदर लेना, सांस लेते हो आप, कहाँ से इनहेल हो जाएगा? फूड को इनहेल करते हैं, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट प्रॉपरली डाइजेस्ट करना है। दूसरा, चलो नेक्स्ट वाला पढ़िए। कौन सा रॉन्ग किया आनंद? 5 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5। जरा बताना इतना इजी वाला में कौन सा रॉन्ग किया है? वेरी गुड अंकिता, गर्ल्स का तो हमेशा ही करेक्ट होता है सब। फर्स्ट वाला रॉन्ग कर दिया। फर्स्ट वाला में क्या था कि इतना डिफिकल्ट लगा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, हमारे डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, इंटेलेक्ट होगा, इंटेलेक्ट, माइंड को हील नहीं करना है, कोई घाव नहीं है। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला में मेंटली अलर्ट, मेंटली अलर्ट रहना है। एक्सरसाइज करोगे, फिजिकली फिट रहोगे तो हमेशा अवेयर रहोगे, सचेत रहोगे। चलो इसको बनाओ। ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब है नीलामी, एंड देवी इज 4। 5 में 5 आना चाहिए था इसमें। बेनेवलेंस, बेनेवलेंस मतलब क्या होता है? काइंड, उदार, चैरिटेबल, हेल्पफुल। तो ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली समझदारी, डेवलपमेंट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस कुछ ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट होगा। बेनेवलेंस का मतलब क्या होगा? किसी के बारे में अच्छा सोचना, गुड सोचना। हो गया, पढ़ लिया होगा, एक बार रिस्पॉन्ड करिए भाई, डन, पढ़ लिया, उसके बाद हम साथ में बनाते हैं, डन। ऑक्शन, ऑक्शन इज नीलामी। ऑक्शन आर पब्लिक डैश ऑफ गुड्स कंडक्टेड बाय एन ऑक्शनर। ही एनकरेजेस, जो हमारे नीलामी करने वाले व्यक्ति है वो एनकरेज करते हैं बायर्स को कि हाई प्राइस की बोली लगाएं, एंड फाइनली नेम्स द डैश बिडर, जो सबसे बड़े बिडर है, जो गुड्स का नीलामी वाला देखा ही होगा। दिस इज कॉल्ड नॉकिंग डाउन द गुड्स, नॉक डाउन। फॉर व्हेन द बिडिंग एंड्स, जब हमारी नीलामी खत्म होती है तो जो ऑक्शनर है, ठीक है, जो ऑक्शन करने वाला है, उसने एक हैमर, हथौड़े से टेबल पे, जैसे कोर्ट में भी देखते हो ना जज। अच्छा अश्वनी ने, चलो, ऑक्शंस आर पब्लिक डैश ऑफ गुड्स। नीलामी में हम क्या करते हैं? मार्केटिंग, प्रमोशन, व्यूइंग, क्या करते हैं? सेल, सेल, यस। Auctions are public sale of goods conducted by and dash auctioneer. नीलामी करने की कुछ सबको नहीं मिल जाता है। अलाउड ऑक्शनर, ऑथेंटिक तो नहीं होगा, असली नहीं होगा, वो असली है, अप्रूव्ड, ऑथोरिटेटिव। ऑथेंटिक नहीं होगा देवी, ऑथेंटिक का मतलब तो असली हो गया। हाँ, नीलाम किसी को भी नहीं भेज दिया जाता है नीलामी करवाने के लिए, उसको अथॉरिटी दी जाती है।
अथॉरिटेटिव होगा, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी, अधिकार मिला हुआ होता है नीलामी करवाने का। ऑथेंटिक तो असली हो गया, अथॉरिटेटिव होगा, अलाउड नहीं होगा। ऑथेंटिक तो असली, असली नहीं, नकली वाले, नीलामी वाले। अथॉरिटेटिव जिसको अथॉरिटी मिली है। ही एनकरेजेस, वो बायर्स को एनकरेज करता है टू डैश हायर प्राइसेस। नीलामी में बाय गेट बार्गेन, बिड, हमने बिड किया है ना, बिड मतलब बोली लगाना, ज्यादा से ज्यादा बोली लगाना है। एंड फाइनली नेम्स, और फाइनली जिसने सबसे ज्यादा प्राइस बोला है, बिड, बिड, यस, बोली लगाया है, नेम्स द, टू बिड हायर प्राइसेस एंड फाइनली नेम्स द डैश बिडर, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है। हाईएस्ट या बिगेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट तो नहीं होगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट भी, हाईएस्ट, हाईएस्ट होगा, सबसे हाई बोली लगाई। लास्ट वाला आनंद आपका रॉन्ग है। दिस इज, इसको हम बोलते हैं नॉकिंग डाउन द गुड्स। फॉर व्हेन द बिडिंग एंड्स, जब नीलामी एंड होती है तो एक हथौड़े से टेबल पे ऐसे, जैसे कोर्ट देखा होगा ना, कोर्ट में ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो ऐसे करते हैं। तो व्हेन द बिडिंग, जब नीलामी खत्म हो जाती है तो नीलामी करने वाला व्यक्ति एक हैमर टेबल पे बैंग करता है, थ्रैश करता है, स्मैश करता है, हिट करता है। चलो बताओ, हिट्स। देखो बैंग, सॉरी, थ्रैश नहीं होगा। थ्रैश का मतलब होता है पीटना, स्मैश का मतलब भी होता है किसी को पीटना, ठीक है, मारना पीटना वाला है, तो वो तो होगा नहीं। हिट होगा या बैंग होगा। हिट का मतलब भी होता है ना पीटने के सेंस में, आप किसी को हिट कर रहे हो। बट यहाँ पे बैंग, जैसे वो जो हथौड़े से अपने टेबल पे ऐसे पीटता है ना, तो मतलब बस वो आवाज़ निकालने के लिए, आवाज़ निकालने के लिए, बस एक बार वो ठोकता है टेबल पे आवाज़ निकालने के लिए, ये बताने के लिए कि अब नीलामी एंड, खत्म हो गई। बताओ बैंग, बैंग का मतलब है टेबल को बैंग करना, आवाज़ निकालना, और हिट करना। हाँ, हम जो हैमर हिट करते हैं तो हमेशा बैंग यूज होता है। चलो ठीक है, साउंड बराबर नहीं आ रहा है। चलो अब बताओ, अब ठीक है। अच्छा पहले लास्ट वाला कर ले, बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा चलो एक एक कर लेते हैं, उसके बाद मैं देखती हूँ, बुलाती हूँ। हाँ, डैश अ हैमर ऑन अ टेबल, हाँ, हिट्स अ स्मॉल हैमर ऑन अ टेबल। अब मुझे बताओ, हिट होगा या बैंग होगा? इधर आना एक मिनट, साउंड की प्रॉब्लम हो रही है। नहीं सबको आ रही है, 15-20 कमेंट्स। मैंने अभी सबका कमेंट देखा ना, सबको आ रही है ना साउंड की प्रॉब्लम, साउंड वाली प्रॉब्लम सबके साथ है। नॉइज इन बैकग्राउंड, यस यस यस। vociferous, boisterous, blatant, clamorous, मुझे बैकग्राउंड से शोर आ रही। Two minutes.
अभी ठीक है आवाज? जस्ट गिव योर कमेंट्स. इज एवरीथिंग ओके नाउ? कमेंट्स तो यहाँ पे. नो. यस, अभी बताओ. इज इट ओके? लास्ट वाला. व्हेन द बिडिंग एंड्स द ऑक्शनियर डैश अ स्मॉल हैमर ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम. टेबल के सामने एक हैमर है, हथौड़ा है, उससे बैंग करता है या हिट करता है? क्या बोल रहे हैं? अभी तक तो बच्चों को सुनाई दे रहा था. हाँ. चलो एक बार बताओ, एम आई ऑडिबल? रिस्पॉन्ड करो एक बार. ठीक है. वैसे ये देखो, मैं बोल रही थी बिडिंग एंड्स द ऑक्शनियर डैश अ स्मॉल हैमर. हिट. आंसर हिट होगा. हिट इसलिए, बैंग का मतलब तो सिंपली आवाज निकालना. हिट का मतलब क्या है? कोई चीज से, कोई इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज पे जोर मार रहे हो तो उसके लिए हिट होगा. बैंग तो मैं अपने हाथ से भी किसी चीज को बैंग कर सकती हूँ, बट इन्होंने खास करके लिख दिया हैमर, तो हैमर से हम हिट करते हैं. ठीक है, हैमर लगा है उसीलिए बैंग. बैंग बैंग तो मैं अपने हाथ से भी कर दूंगी, बट यहाँ हैमर है, किसी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो, हिट कर रहे हो. किसी चीज से आप आवाज निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं हम हिट कर रहे हैं. हैमर से हिट करते हैं, टेबल पे हिट करना. और बैंग तो मैं हाथ से भी कर सकती थी. अब आई एम नॉट श्योर कि वेदर मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है या नहीं जा रही है. क्या हुआ भाई? अब तो चलो हो गया, इसको हटाना है. नेक्स्ट सब हो गया, नेक्स्ट वेक्ट सब. अब स्क्रीन दिखाना. इनका कमेंट मुझे दिखा देना, पता चल जाएगा. बोल रहे आपकी आवाज आ रही है, लगता है तेज बारिश हो रही है. ये देखो, बोल रहे हैं एम्पलीफायर का वायर चेक करो. देखो सब एक्सपर्ट बैठे हैं. ये तो बैटरी बैटरी करो सेल की.
मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। चलो, एम आई ऑडिबल नाउ? आई थिंक अब ठीक हो गया होगा। अभी सब आवाज आ रही है? फर्स्ट टेल मी वेदर दिस वॉइस इश्यू हैज बीन रिजॉल्व्ड और नॉट। ठीक है, हाँ अब सब सही है। इसकी बैटरी ओके, चलो। बस बस अब मैं समझ गई हूँ। टीवी का सिग्नल गायब हो जाता है, उसी तरह आवाज आ रही है। अभी डाल के गए ये, फिर भी नहीं डाला है। हल्का हल्का आ रहा है। चलो अब नहीं आएगा। प्रोनाउंस कंटिन्यू करते हैं। क्या हो गया? फिर से स्टार्ट हो गया? देखो एक बार। अब बताओ, अभी आ रही है आवाज? ऐसा लग रहा है जैसे फैनी तूफान। अरे वो ठीक कर रहे हैं ना? अभी तो ठीक आ रहा है ना? अब आपकी साउंड, यस यस, चलो। बट यहां से तो वो टेस्ट देख रहे हैं, आवाज तो ठीक आ रही है। यहां से तो चेक किया जा रहा है। स्टिल अनवांटेड साउंड इशू, नॉट गुड मैम। अब तो ठीक आ रही होगी। चलो, होते पढ़ते पढ़ते हो सकता है ठीक हो जाए। चलो, कल हम पर्सनल प्रोनाउंस कर रहे थे। येस्टरडे वी हैड स्टार्टेड पर्सनल प्रोनाउंस। और पर्सनल प्रोनाउंस में भी आई थिंक मैंने आपका एक डील किया था, ठीक है? कौन सा, एक बार बता देना कौन सा डील किया था? आई थिंक मैंने बोला था कि अगर हमारा दो प्रोनाउन और से या एंड से जुड़ा है तो दोनों प्रोनाउन का केस सेम होना चाहिए, ठीक है? वही बताया था सिर्फ। और लेट वाला बताया था, लेट वाला भी शायद बता दिया था, लेट वाला भी बता दिया था। थर्ड वाला इसको मैंने फ्रेज क्यों लिखा अभी बताती हूँ। सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस होता है। व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ठीक है? लेट तक कर लिया था हमने, ओके। आफ्टर द फ्रेज इट इज, ये हम
इट इज एक फ्रेज है, इट इज ये वही है या ये वही था, इट इज या इट वॉज एक फ्रेज है जिससे हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसलिए इससे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इसके साथ जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। कभी कभी आप फोन वगैरह पे बात करते हो तो वहां से कोई पूछता है ना हु आर यू, तो आप बोल देते हो कि इट्स मी, वो गलत इंग्लिश है, इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई। सो इट इज एंड इट वॉज, इट्स अ वे टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट। से लिखा मैंने, ये देखो मैंने लिखा है ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प मी, हेल्प किसने किया, ही ने, ही हमारा सब्जेक्ट है, अब ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट होने के लिए सब्जेक्टिव केस। अब मैंने इसी को लिखा इट वॉज ही, इट वॉज ही और हिम हु हेल्प मी, दोनों जगह बात तो मैंने सेम ही बोला है बट इसमें थोड़ा सा एम्फोसिस ज्यादा डाल दिया। ही हेल्प मी, हेल्प यहाँ पे ही ने किया, और यहाँ पे मैंने बोला इट वॉज ही, ये वही है, ही है जिसने मेरी हेल्प की, तो यहाँ भी हेल्प करने का काम तो ही ने ही किया ना, बट यहाँ पे ये जोड़ दिया, यहाँ पे उसने मेरी हेल्प की और ये वही है था जिसने मेरी हेल्प की, बट दोनों जगह तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इट वॉज के बाद या इट इज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, क्योंकि इट इज या इट वॉज से हम सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम किसी सेंटेंस को नहीं, हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, या इट इज दे, या इट इज आई, या मी हु मेड द मिस्टेक। मैं ऐसा भी बोल सकती थी आई मेड द मिस्टेक, अकेले भी बोल सकती हूँ आई मेड द मिस्टेक, बट ये भी बोल सकती हूँ ये मैं ही हूं जिसने इस गलती को किया, है तो दोनों जगह आई हमारा सब्जेक्ट ही है ना, तो इट इज या इट वॉज के बाद सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। लेट तक कर लिया था, चलो क्लियर हो रहा है, एक बार बताओ। इट इज ही, इट इज शी, इट वॉज ही, इट वॉज दे, इट वॉज आई, सबके साथ सब्जेक्टिव केस। हाँ 4, इसको इसको हम कोई थ्योरी नहीं है, टर्मोइल, टर्मोइल तो बता दिया, टर्मोइल एन के, टर्मोइल का मतलब है उथल पुथल, डिसऑर्डर, पैंडिमोनियम, अपहीवल, केओस, अपहीवल, टर्ब्यूलेंस, प्लेन में, एरोप्लेन में टर्ब्यूलेंस होता है, अप्रोर, टमल्टस, मेहेम, लिख लो, बेडलेम, अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब ये मत सोच लेना रेस्ट नहीं कर रहे, डिसऑर्डर, कमोशन, और ऐसे ही याद रखो ऑयल, जब ऑयल का प्राइस, जब तेल की कीमत, जब तेल की कीमत बढ़ती है तो पूरे जगह उथल पुथल हो जाता है, तो टर्मोइल इज उथल पुथल, एजिटेशन, टर्मोइल, टर्ब्यूलेंस,
पैंडिमोनियम, ये तो डिसऑर्डर तो पता है, केओस। पैंडिमोनियम मैंने आपको बताया, पैन का मतलब ऑल, और डेमन, राक्षस को सब जगह छोड़ दिया जाए, अफरा तफरी मचाएगा। टमल्टस, अप्रोर, बेडलेम, अनरेस्ट। और इसका एंटोनिम तो कोई भी चीज बहुत ऑर्डरली वे में है, वेरी शांति, वेरी सीरीन, प्लासिडिटी, ट्रैंक्विलिटी। टमल्टस, टमल्टस के नीचे क्या लिखा है? टमल्टस, मेहम, मेहम, बेडलेम, MEMAHEM, और बेडलेम, BEDLAM, अनरेस्ट, कमोशन, अप्रोर, अनरेस्ट। चलो अब रब कर दे रही हूं। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस होता है ना प्लेन में, हाँ, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूं। इफ आई वर ही या हिम, ही हमारा सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव। इफ आई वर हिम, आई वुड हेल्प हिम टू डू द वर्क। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता काम करने में। या इफ आई वर, या इफ ही वर, दे और देम, he would fight against corruption। अगर ही जो होता वो दे की जगह रहता तो करप्शन के खिलाफ फाइट करता। ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और ये तो हमारा सब्जेक्ट है ही। चलो बताओ, इफ आई वर, ही होगा या हिम? आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, चलो ये तो पढ़ा दिया है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस नहीं होगा राहुल, ऑन हिज सक्सेस। यू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, यू कॉम्प्लीमेंट ऑन। लेकिन आप मुझे बताओ, आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन पूछ रहे हो या कॉन्ग्रेचुलेटेड पूछ रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर विक्ट्री। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस देखो आप। इफ आई वर ही, आई हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। आई बोल रहा है कि अगर मैं ही की जगह रहता तो मैं उसकी हेल्प करता। आई हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अपने आप को किसी सब्जेक्ट की जगह पे ही रखेगा, सब्जेक्ट अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं रखेगा। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही होगी। सब्जेक्ट अपने आप को किसी सब्जेक्ट की जगह पे ही रखेगा, इसलिए ही होगा। उसी तरह ही बोल रहा है कि अगर मैं दे की जगह रहता तो ही हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अपने आप को ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रखेगा ना, सब्जेक्ट की जगह ही रखेगा। ही की तुलना दे से, आई की तुलना ही से। चलो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला को थोड़ा अच्छे से समझोगे आप। पुट योर पेन्स डाउन, लिखने का काम बाद में करना, पहले समझ लेना है। दैन के बाद जल्दी से बताइए कि दैन के बाद कौन सा केस आता है?
दैन के बाद THAN के बाद सब्जेक्टिव आता है या ऑब्जेक्टिव? दैन के बाद अंकिता सेज की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। देवी बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव आता है, इज बेटर देन मी नहीं होगा, इज बेटर देन आई। प्रियंका भी बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव आता है, बट दोनों आता है। अंकिता सही बोल रहे हैं, दोनों आता है, बट कब ऑब्जेक्टिव आएगा कब सब्जेक्टिव आएगा? सब्जेक्टिव का ही दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव भी है। दैन के बाद कोई भी प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑन योर प्रमोशन, ये तो मैंने बता दिया है प्रेपोजिशन में। कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, दोनों आएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब आप स्टूडेंट्स को पता करना है कि कहाँ सब्जेक्टिव आएगा कहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा। पागल हो गया। लिख लिया होगा। नाउ लेट अस कंसंट्रेट। दैन के बाद सब्जेक्टिव भी यूज हो सकता है, दैन के बाद ऑब्जेक्टिव भी। अब देखो कहाँ क्या आएगा। ही नोज बेटर देन, ऐसे बोलते समय तो आप लोग बोल देते हो ही नोज बेटर देन मी, बट गलत है। ही नोज बेटर देन मी नहीं होगा, ही नोज बेटर देन आई। यहाँ पे दैन के बाद आई आया। आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। बट यहाँ पे दैन के बाद मी भी आ सकता है, यहाँ पे दैन के बाद आई भी आ सकता है, दैन के बाद सब्जेक्टिव भी आ सकता है, दैन के बाद ऑब्जेक्टिव भी। अब देखो कब कैसे। इस सेंटेंस में दो लोग हैं, ही और आई, और इस सेंटेंस में ही और आई के अलावा तीसरा एक और व्यक्ति है, यू। चलो पहले ये कर लेते हैं। ही नोज बेटर, 2 और 3 में दोनों आ सकता है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। वेरी गुड अंकिता। ही नोज बेटर देन आई, ही जो है वो आई से बेटर जानता है। ठीक है, यहाँ पे तुलना किसके 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 बीच हो रही है? आई और ही के बीच। ही जो है वो आई से बेहतर जानता है, तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से ही होगी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे तुलना हो रहा है ही और आई के बीच में, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट्स। कंजंक्शन है, कंजंक्शन कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, सेम कैटेगरी को कंपेयर करेगा। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, ऊपर वाला तो ईजी था, ही नोज बेटर देन मी नहीं बोलना, आई बोलना, दो सब्जेक्ट की तुलना हो रही है। बट नीचे वाले में 3 लोग हैं और नीचे वाले में दोनों सेंटेंस करेक्ट है। वैसे ये एग्जाम में आएगा नहीं, दोनों करेक्ट है, बट दोनों का मतलब अलग जा रहा है। जब भी एग्जाम में आता है ये वाला, क्योंकि आप तो एग्जाम में ये भी सोचोगे ना कि मी भी तो आ सकता, आई भी आ सकता, दोनों सही है। अब वो देखना है कि आपने क्या मीनिंग समझ के और क्या लगाया है। पहला वाला देखो, ही नोज, इसको अच्छे से समझोगे। ही नोज यू बेटर देन मी, ही जो है, ठीक है, ही जो है वो यू को, ही नोज यू, ही जो है वो तुम्हें अच्छे से जानता है, बट मुझे अच्छे से नहीं जानता है।
ठीक है, ही नोज यू, ही जो है यहाँ लिख रहे ही है, यहाँ एक साइड में ही है, और ही जो है वो यू को ज्यादा अच्छे से जानता है और ही मी को अच्छे से नहीं जानता है। जैसे मुझे आर के मार को चलो मुझे अंकिता और अलीभा का नाम दिख रहा है स्क्रीन पे, तो मैं अगर बोलती हूँ ना कि मैं अंकिता को ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, मैं अलीभा को अच्छे से नहीं जानती हूँ, तो पहले मुझे बताओ तुलना किसके बीच हो रही है? मेरी तुलना किसी से नहीं हो रही है, मैं तुलना कर रही हूँ अलीभा और अंकिता की। मैं अंकिता को अच्छे से जानती हूँ, ठीक है, मैं अंकिता को अच्छे से जानती हूँ, अलीभा को अच्छे से नहीं जानती हूँ, तो तुलना अंकिता और अलीभा की हो रही है। इसका मतलब है तुलना यहाँ पे हो रहा है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, तो मी होगा। यहाँ पे अकेला ही है, मैं हूं और मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, इसे अच्छे से नहीं जानती, तो मैं तो सब्जेक्ट हूँ, और ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे तुलना हो रही है। और सेकंड देखो, ही नोज यू, इसका मीनिंग अलग जा रहा है, ही नोज यू बेटर देन मी आई। यहाँ पे क्या है, ही जो है यहाँ पे तुलना, यहाँ तो तुलना ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से हो रही थी, बट यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है? ही और आई के बीच में। ही जो है वो यू को ज्यादा अच्छे से जानता है, बट आई जो है वो यू को नहीं जानता। ही जो है वो यू को अच्छे जानता है, बट आई नहीं जानता है, तो यहाँ पे तुलना ही और आई की हो रही है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो सब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है तो ऑब्जेक्टिव। चलिए भाई एक बार रिस्पॉन्ड करिए, इफ नॉट क्लियर आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। जैसे मैं प्रदीप को अच्छे से नहीं जानती हूँ, आर के मार्को को अच्छे से जानती हूँ फिर से एक्सप्लेन कर दो, मुझे पता ही था कि वही आएगा। आर के मार्को को क्लियर हो गया, एनके को क्लियर नहीं हुआ। चलो एक बार और करती हूँ, फिर से प्रियंका भी, फिर से अंकिता क्लियर। चलो एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मुझे स्क्रीन पे प्रियंक आर के मार्को और एन के दिख रहे हैं, मैं आर के मार्को को अच्छे से जानती हूँ, एन के को नहीं जानती हूँ। मैं अकेले यहाँ पे खड़ी हूँ, अकेली हूँ, आर के मार्को को अच्छे से जानती हूँ, एन को नहीं जानती हूँ। इसका मतलब तुलना, मैं तो सब्जेक्ट हूँ, मैं ऑब्जेक्ट की तुलना कर रही हूँ, आर के मार्को की तुलना एन के से हो रही है, तो आर के मार्को और एन के दोनों हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। जैसे मैं आपकी इंग्लिश फैकल्टी हूँ और कोई मैथ्स फैकल्टी है, और मैंने बोला कि आपके मैथ्स के टीचर अलीभा को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अलीभा को जानती हूँ। इसका मतलब है मैथ्स की आप तुलना किसके किसके बीच हो रही है? अलीभा की तुलना किसी से नहीं हो रही है, मेरी तुलना मैथ्स के टीचर से हो रही है। हाँ, उसी लिए मैंने बोला ना मैंने कि ऐसा वाला नीचे वाला एरर एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ तो आप दोनों सेंस में ले सकते हो, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करके ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करके सब्जेक्टिव भी लगा सकते हो। जब दोनों की पॉसिबिलिटी है तो ये आएगा नहीं, आएगा पहला वाला। ओके एनके, पहले सारे रिलेटिव पर्सनल प्रोनाउन से जितने भी एरर्स आते हैं उसको कंप्लीट कर लेते, फिर हम रेसिप्रोकल पे चलेंगे, फिर रिलेटिव, फिर रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, अलग अलग करेंगे। ये आपने पढ़ा होगा 2 3 1 1 2 3 वही वाला है।
इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ. फॉर गुड वर्क 2 3 1, फॉर बैड वर्क 1 2 3. बट राहुल, एक और कंडीशन है जहां 1 2 3 आता है. यू आर राइट, बट देर इज वन मोर कंडीशन वेर वी यूज 1 2 3. अगर एक सेंटेंस में 3 पर्सन आ गया तो उस केस में अरेंजमेंट क्या होता है? 2 3 1. पहले अच्छा, फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई और वी. सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही शी दे. कैसे बोलोगे? पहले किसको बोलोगे? आप. ठीक है, पहले मैं बोलूंगी आप, फिर वो, एंड देन मैं. ठीक है? नहीं, कल से क्लास ऑफ है आपकी. कल 25 है ना, कल से आपकी क्लास ऑफ है. तो कब तक बंद है? 29 तक बंद है ना? 29. 29 तक. आपकी क्लास 30 से होगी. 30th. आनंद, जब कोई अच्छा काम करो दोस्तों से शुरू करो. भाई पहले आप, फिर वो, फिर मैं. और जब कोई खराब काम करो तो अपने आप को पहले रख दो. माय गॉड. ये बेसिक एटिकेट्स होता है आनंद, कि जब आप गलती करते हो तो अपनी गलती का जिम्मा पहले आप अपने आप को लोगे. अपनी गलती का जिम्मा पहले अपने आप को रखोगे. गलती अपनी पहले मानोगे, फिर सेकंड थर्ड. बट यहां तो पहले आप, फिर वो, फिर देन मैं. तो ये तो गलत है. ये तो 1 2 3 हो गया था ना. क्या होगा? पहले यू, सेकंड, थर्ड एंड वन. नॉर्मल सेंटेंस में 2 3 1. और गलती एक्सेप्ट करने में, ठीक है, गलती एक्सेप्ट करने में कन्फेशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं? कन्फेशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस वेर यू एक्सप्रेस सम मिस्टेक और गिल्ट. गलती एक्सेप्ट करने में 1 2 3 रखो. ठीक है, हम तीनों रिस्पॉन्सिबल है इस गलती के लिए. तो यहाँ पे 2 3 1 नहीं होगा, 1 2 एंड 3. दो कंडीशन में 1 2 3 आता है. एक तो गलती एक्सेप्ट करने में, और एक और कंडीशन है जहां पे 1 2 3 आता है. जैसे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आ गया. फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? अभी तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यहां भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. अगर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आ गया तो उस केस में भी 1 2 3 डालो. क्या होगा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, यस प्रियंका, वी. तो दो कंडीशन है जहां 1 2 3 आता है. एक तो करवा दिया गलती एक्सेप्ट में, और दूसरा जहां भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल आ गया. फर्स्ट पर्सन प्लूरल मतलब वी आ गया.
वहां भी अरेंजमेंट इज 1 2 3. गलत है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है. अगर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता तब तो आप 2 3 1 लगाते, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आ गया. अगेन यहां पे भी 1 2 3, वी, यू एंड ही. आ रहे समझ में? आपके घर पहले कोई आएगा, चाय किसे पिलाओगे? नहीं, किसको पिलाओगे? मेहमान को ना, फिर अपने पियोगे ना. तो इसीलिए मेहमान सेकंड पर्सन है, उसको पहले रखोगे. इफ इन अ सेंटेंस देर आर फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन, कोई आपके घर में गेस्ट आए, पहले चाय उसे पिलाओगे, पहले आप फिर मैं, तो 1 2 नहीं होगा, 2 1. दोस्त आए, पहले दोस्त को चाय पिलाओगे. कुछ तो बोलेंगे मैम, पहले तो अपने टेस्ट करेंगे ना. टेस्ट तो आप टेस्ट तो आप किचन में कर लोगे ना, मेहमान के सामने करोगे, गेस्ट के सामने कि भाई रुको अभी मैं, हम तो आपको पहले कॉफी पिलाएंगे. हाँ देखो, आज चाय दे दिया, आप मुझे दे दिया है तो पीना ही पड़ेगा, बुरा ना लग जाए. आई एंड यू विल डू द वर्क. आई एंड यू नहीं होगा, यू एंड आई. ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड आ गया तो 2 1, यू एंड आई. उसी तरह इफ देर आर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, एक सेकेंड और थर्ड पर्सन आ गया, उसमें अरेंजमेंट क्या होगा? वो एंड आप नहीं होगा, इट्स आप और वो. PQRS होगा प्रदीप, PQRS होगा. एक बार मुझे छुट्टी हो गया, मैंने तो सोचा था कि ट्यूसडे आपकी क्लास लगेगी, बट ट्यूसडे बंद है. हाँ, चाय वाला बेस्ट एग्जाम्पल था. होपफुली आप भी अपने दोस्त को पहले चाय पिलाते हो. देर आर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. मैं क्या बोलूंगी? आप और वो एंड आप नहीं बोलूंगी, पहले आप फिर उसकी बात करूंगी. 2 3. Ram and you will do the work. राम कौन से पर्सन है? राम इज थर्ड और यू इज सेकेंड, तो 3 2 नहीं होता है, 2 3 होता है. यू एंड राम, यू एंड राम डाल. ठंडी हो गई थी. अब आ जाओ 3 1 में. 3 1 में भी 3 1 होगा. वो एंड मैं नहीं बोलूंगी, सॉरी, मैं एंड वो नहीं, वो एंड मैं. 3 and 1. क्या है? इफ देर आर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, पहले वो, ये सब फ्रॉड रूल्स है. ओके, तो बताना कौन सा रूल अच्छा है? देर आर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, अरेंजमेंट इज 3 1. ठीक है, 3 1 में मतलब राम एंड आई विल डू द वर्क.
राम थर्ड है, फर्स्ट, और कुछ नहीं याद रखना, ये तीनों को याद रखने की जरूरत नहीं होगा, अभी मैं बता रही हूँ राहुल, बस ये याद रखो 2 3 1, जो पहला वाला मैंने बताया था ना 2 3 1, 2 3 1 याद रखोगे तो ये भी हो जाए। यस, 2 3 1 अगर याद रहेगा सब हो जाएगा। 2 1 में 2 1, 2 3 में 2 3 और 3 1 में 3 1, ये याद रखोगे तो सब हो जाए। अब मैंने लिखा आई एंड माई फ्रेंड्स आर रेडी टू वर्क। आई कौन सा पर्सन है? आई इज फर्स्ट पर्सन और मेरे फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो आई एंड माई फ्रेंड्स नहीं होगा, माई फ्रेंड्स एंड आई। माई फ्रेंड्स थर्ड है, 3 and 1 होता, ये गलत है। रुपेंद्र ही विल पास व्हेन ही वर्क्स हार्ड, यहां कंडीशन बता रहा है ना, टाइम वाला कंडीशन नहीं है। व्हेन तो टाइम वाला कंडीशन बता रहा, ही विल पास ओनली, अच्छा व्हेन ही वर्क्स हार्ड ही विल पास ओनली, अच्छा इसमें तो ओनली की गड़बड़ी है, ओनली का पोजीशन अलग है। You and your friends, yes, your friends and I. ये तो चलो 1 2 3 2 3 1 पहले से भी आपको पता है, बट इससे रिलेटेड पोजेसिव का भी एरर आता है। यस, गुड आफ्टरनून विशेष, कहाँ थे भाई? अब क्लास खत्म होने आया तो आ रहे हैं, दिवाली सफाई में बिजी होंगे सब। ये तो चलो आपको पहले से भी पता था, अब इसका पोजेसिव देखते हैं कैसे लगता है। पहले तो वर्ब वाला कर देती हूँ, फिर पोजेसिव करूंगी। एक ऐसा वाला एरर भी याद रखना, और मुझे पोजेसिव बताना है। ऐसी नहीं चलने।
इनको ठंडा आ गया मैम। पोजेसिव और वर्ब दोनों देख लेते। पहला वाला देखो, यू और आई किससे जुड़ा है? और आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है कि जब भी सेंटेंस और से जुड़ा है, और में हम किसको देखते हैं? और में दोनों में से कोई एक ही देखेंगे, या तो यू को या तो और को, आई को। बट किसको देखते हैं? जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक आई है, एम हो जाएगा। यू एज वेल एज आई, एज वेल एज में किसको देखते हैं? पहला वाला यू है, यू के साथ आर। और यू एंड आई, एंड में किसको देखते हैं? दोनों को देखोगे तो आर हो जाएगा। एज वेल एज में पहला को यू, आर। और में तो जो वर्ब के नजदीक आई है, इसके साथ एम होगा। क्या किया रुपेंद्र ने? आंसर दिया। सब में आर 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 लगा दिया। यही पढ़ाया है मैंने सब्जेक्ट वर्ब में, और विशेष में भी आर 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 सब ने कर दिया। राहुल दास इज गिवन द करेक्ट आंसर। योर फ्रेंड्स एंड आई शैल होगा या विल होगा? अभी बताती हूं देवी। योर फ्रेंड्स एंड आई शैल या विल? चलो आ जाओ। यू एंड आई, एंड से जुड़ा है, और एंड में तो दोनों को देखते हैं। अगर अकेला, ध्यान से सुनोगे, अकेला आई होता तो आई विल डू माई वर्क है। अकेला होता तो मैं लगाती आई विल डू माई वर्क। अकेला यू होता तो मैं लगाती यू विल डू योर वर्क। ठीक है, मिस फील्डिंग हो गई है। अकेला यू होता तो योर, अकेला आई होता तो माई। लेकिन यहां तो दोनों लोग हैं, और अंडरस्टूड है कि अगर दो लोग हैं तो कोई भी पोजेसिव प्लूरल ही होगा। माई तो हटा, क्योंकि माई सिंगुलर होता है। आवर प्लूरल होता है, और योर भी प्लूरल होता है, क्योंकि यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर का भी काम करता है, प्लूरल का भी। तो यू का ही योर बनता है प्लूरल सेंस में। योर सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। यही दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, यू और आई दोनों की बात हो रही है, माई तो होगा नहीं। चलिए बताइए क्या लगेगा? रुपेंद्र से इज आवर लगेगा। देखो, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया, भाई मैं, नमस्ते विशाल, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली।
भगवान आप लोगों को अच्छा अच्छा दिमाग दे, हेल्थ भी दे, वेल्थ भी दे, प्रोस्पेरिटी भी दे। नहीं, पहला वाला में देखो, हाँ, अब कुछ बच्चे सोचेंगे ना कि यू पहला है तो चलो यू के अकॉर्डिंग योर लगा देते हैं। कुछ बच्चे यही बोलेंगे कि जो वर्ब के नजदीक है आई है तो आई का माई लगा देते हैं। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं देखना है कि सेंटेंस में कौन वर्ब के नजदीक है या सेंटेंस में किसका जिक्र पहले है। आप टेबल देखो, आप टेबल में फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही शी दे इट। आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे कौन पहले आ रहा है या कौन वर्ब के नजदीक आ रहा है। आप अपना टेबल देखो, ये जो मैंने टेबल बनाया है हमेशा फर्स्ट पर्सन पहले आता है। ठीक है, तो आई और यू में टेबल में कौन पहले आता है? फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब है पोजेसिव फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा। आई का पोजेसिव माई होता है, लेकिन मैं माई यूज नहीं कर सकती क्योंकि आई के अलावा यहाँ पर एक व्यक्ति और है, यू। तो मैं क्या करूंगी ना, माई का ही, क्योंकि रूल बताता है कि हमें तो टेबल में फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही लगाना है। बट आई तो सिंगुलर है, बट हमें तो प्लूरल लगाना है, तो आई का प्लूरल कर दोगे वी, और वी का ही आवर बन जाए। आवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला, हाँ हाँ, प्लीज 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 से नो टू क्रैकर्स। देखो दिव्य हैज सेंड अ मैसेज, जितना भी बोलोगे, बट ये पटाखे वाले तो फोड़ेंगे ही। क्लास में भी आज बच्चे पटाखे लेके आए थे, बट वो वाला पोल्यूशन वाला नहीं, ऐसे। मैम प्लीज एक फेंकने दो। लेट सेलिब्रेट। मैम आप हमसे मदर के इक्वल प्यार करती है, तो आप भी मुझे उतना ही प्यार दीजिए अपने रिजल्ट से। इतना इमोशनल नहीं बनाना है। चलो आगे। यू एंड ही आर रेडी टू डू हिज वर्क। अगर यू को देखते हैं तो योर, ही को देखते हैं तो हिज। अब देखो टेबल में यू पहले आता है या ही, यू और ही में पहले बारी होती है यू की, तो यू के अकॉर्डिंग लगेगा। अब मुझे बोलोगे कि मैम यू, आपने योर लगाया और यहाँ तो यू के अलावा एक व्यक्ति और है, प्लूरल होना चाहिए ना, तो मैंने योर यहाँ पे प्लूरल ही रखा है क्योंकि योर सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बट यहाँ का योर प्लूरल है, यू के साथ साथ ही भी है। नेक्स्ट, राम एंड आई। चलो बताओ, अब इसका आंसर बताओ। ये धीरज की आज मेंटल हालत ठीक नहीं चल रही है। फ्रॉड रूल्स है, बॉम्ब बनाने के लिए पाकिस्तान को उड़ाएंगे। क्या हुआ भाई, दिमागी हालत नहीं है ठीक? ठीक ठाक हालत करके अच्छे से पूजा पाठ करोगे, मैं आप लोग के लिए पूजा करूंगी और आप लोग मेरे लिए करोगे। लेट्स बी सक्सेसफुल बोथ ऑफ अस। बॉम्ब बनाएंगे, वाह रे वाह। राम और आई, राम इज थर्ड पर्सन और आई इज फर्स्ट। टेबल में किसका पहले आता है? आई का, तो हमें पोजेसिव आई के अकॉर्डिंग लगाना है। लेकिन यहाँ आई के अलावा राम भी है। नो दिवी, ये सब चीज पे सपोर्ट नहीं करना है। बॉम्ब बनाएंगे, बेस्ट कमेंट। जय श्री राम। चलो एक बार रिस्पॉन्ड करो, इज इट क्लियर कैसे कैसे पोजेसिव लग रहा है? सब दिवाली का प्री इफेक्ट है, जोश में है सब। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैम हमने कुछ नहीं किया तो वो जरूर कर देंगे, जब वो करेंगे तब करना ना। मैम पहली क्लास है। ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रकट हो जा रहे हैं। पहली क्लास है, मैं तो आपकी सिंसियरिटी की दाद देती हूँ भाई। वेलकम वेलकम, पहली क्लास भी है, वेलकम।
हमने पर्सनल प्रोनाउंस कर लिया. अच्छा, I said best comment for you, comparing you as, yes, as your mother. I thought कि you were commenting on पाकिस्तान वाला. कल डायरेक्ट धमकी दिए थे मैम. किसको दिया था भाई? अच्छा, पाकिस्तान ने धमकी दिया था क्या? मुझे लगा दीदी आपने पाकिस्तान को बॉम्ब से उड़ा देंगे, लगा उस कमेंट पे आपने रिस्पॉन्ड किया है. बेस्ट कमेंट. मैडम जी आज देर तक पढ़ाए. मैं पढ़ा दूंगी ना, लेकिन मेरी फिर 6 बजे से क्लास है अन अकेडमी पे. अब आ जाओ, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में बस 2 ही प्रोनाउंस आता है. एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर. क्या बात है, आज आत्मा क्या जाग गई है ज्यादा देर पढ़ने की. कोई कोई बच्चे होते हैं ना जिसको पूरे साल पढ़ने का मन नहीं होता है. न्यू ईयर में पढ़ने का मन होगा, दिवाली में मन होगा, होली में मन होगा, यही सब, और पूरे साल नहीं मन करेगा पढ़ने को. ईच अदर और वन अनदर. दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है. वन इज ईच अदर एंड द अदर इज वन अनदर. ईच अदर किसके लिए? चंदन का भी पहली क्लास है, चलो वेलकम. जैसे बिटवीन 2 के लिए, वैसे ईच अदर भी 2 के लिए. अमंग 2 से ज्यादा, वन अनदर इज ऑल्सो 2 से ज्यादा. हाउ आर यू मुझसे पूछते हो भाई, मैं तो ठीक हूं. अपनी हालत बताओ. मैं तो बिजी हूं अपनी आशीष नाउन प्रोनाउन में. आप बताओ. हाउ आर यू? और मेरी फर्स्ट क्लास है. फर्स्ट क्लास में टीएच थोड़ी लिखते हैं. फर्स्ट क्लास में एसटी. फर्स्ट, फर्स्ट का लास्ट वर्ड एसटी है ना. फर्स्ट क्लास. टीएच फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास. अच्छा. ये देख, पाकिस्तान के मुंह नहीं लगते हैं. फेस्टिवल के समय पाकिस्तान को याद कर रहे हो, एंजॉय करो. करियर विल को याद करो. इस मंथ में मुझे ग्रामर खत्म करवा लेने दो, फिर नेक्स्ट मंथ का जितना भी दिन मैं पढ़ाऊंगी उसमें सिर्फ वो कैप चलेगा. ठीक है. इस मंथ में जैसे अभी प्रोनाउन चल रहा है, नेक्स्ट वीक में हमारा क्या बच जाएगा? नाउन और आर्टिकल, छोटा छोटा टॉपिक्स. ठीक है, नाउन और आर्टिकल बच जाएगा. तो इस मंथ में हमें खत्म कर लेना है ये दोनों. उसके बाद आपकी जितनी दिन भी क्लास चलेगी वो सब वो कैप की ही होगी. और तेजी से बढ़ेगा. जब सिर्फ वो कैप ही बच जाएगा उसके बाद सिर्फ वो कैप करेंगे. ये नीचे वाला प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है. नीज है. नीज का मतलब है घुटने.
अब हमारा रेसिप्रोकल हो गया. ओके, वी हैव डन रेसिप्रोकल, वी हैव डन. अब नेक्स्ट क्लास हम रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब पढ़ेंगे. Yes, tomorrow is a holiday. Not only tomorrow, it's till Tuesday. It's till 29th. Till 29th you have holiday. We will resume our classes from Wednesday. That is 30th. 30. 29th is Bhai Dooj ना, तो celebrate करना सब. कल धनतेरस सेलिब्रेट करना. बिल्कुल पुनीत, एक दिन आप कैसे तैयारी करना है उस पर डिस्कशन करेंगे. ओके. All this, the two cats were fighting with each other या one another. ये तो मेंशन कर दिया है. Two cats. टू लगा दिया है तो अंडरस्टूड है ईच अदर. अगर यहाँ पे टू नहीं लगता तो आंसर क्या हो सकता था? अगर मैं ऐसा लिखती, द कैट्स वर फाइटिंग विथ, बताओ ईच अदर होगा या वन अनदर? अगर मैं दो, गर्ल्स का आंसर आ रहा है वन अनदर होता. थोड़ा सा और दिमाग लगाओ. अगर मैं टू हटा देती, सिंपली कैट्स लिखती है. कैट्स कितने के लिए होता है? अच्छा, वेट कर रही हूं सही आंसर का. कुछ का आंसर ईच अदर आ रहा है, कुछ का आंसर वन. रवि ऑल्सो इज वन अनदर, अंकिता ईच अदर. दिमाग लगाओ थोड़ा. अच्छा, अंकिता बोल रही यार दोनों. ये कैट्स जो है कितने के लिए? दो के लिए भी कैट्स का यूज हो सकता है. ठीक है, दो कैट है फिर भी कैट्स हो सकती है. दो से ज्यादा के लिए भी. तो यहां तो दोनों आंसर जा सकता है. यहां दो कैट भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकता है. बट यहां तो इसने मेंशन कर दिया. अगर उन्हें दो बताना हो ना, मेंशन कर दिया, तो यहां तो ईच अदर. ऑल द स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स तो सिर्फ दो नहीं होते हैं ना. हाँ, मैं भी भाई दूज करती हूँ अपने ब्रो के लिए. क्यों नहीं करूंगी? मेरा ब्रो मुझसे अभी दूर है. आप भी भाई दूज करती है ना अपने ब्रो के लिए? यस. यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हेल्प वन अनदर. He was so afraid that his knees knocked against each other या one another. knees घुटना. कितने घुटने हैं सबके पास? होपफुली सबके पास दो घुटना होगा. ठीक है, दो है तो ईच अदर. चलो, अब वैसे भी टाइम हो गया, 2-3 मिनट बचा है. अभी रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट भी करूंगी ना, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है. ये देखो, ये तो पूरे मेरे आपके हस्बैंड क्या करते हैं. प्लीज, ये मैं आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े होके पूरा बताऊं कि मेरे ब्रो कहाँ हैं, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं. यस, हैप्पी दिवाली एवरी ईच ऑफ यू. मे गॉड गिव all my students a very happy, wealthy, healthy and successful life. क्या है? Tripureshwar temple. Happy Diwali, ma'am. I invited all the people. Come. अच्छा, you are from Tripura? People come in Tripura and enjoy Diwali at Tripureshwar temple. Okay, तो चलो, wishing you people a very happy Diwali and very आपकी लाइफ हमेशा illuminated रहे. खुश रहो जहां भी रहो. बस एक ही चीज है, खुश रहो. मेरा भी नाम ले लीजिए. यस विक्रम, ले लिया आपका नाम. नहीं मैम, आपके ऐसे हो तो आके वो कैसे होंगे. हैप्पी दिवाली आर के मार्क. अच्छा से, सेम टू यू. थैंक यू विशेष. चलो एंड करती हूँ. दिवाली के बाद टाइम मिले तो पढ़ लेना. ओके, वो तो मुझे पता है दिवाली में कोई पढ़ने वाले हैं नहीं, बट टाइम मिले पढ़ लेना. हैप्पी दिवाली
चौधरी की तरफ से यस रूपेंद्र चौधरी, थैंक यू दिवी। विक्रम हैप्पी दिवाली। चलो एंड कर रही हूँ, ठीक है। अब लंबे समय के बाद हम मिलेंगे वेडनेसडे को। वेडनेसडे को क्लास जरूर करना, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास छूट जाती है फिर बच्चों को समझ में नहीं आता है। आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो फाइनली एंड करते हैं। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली, हैप्पी भाई दूज एंड ऑल, एंड हैप्पी इंग्लिश। चलो फाइनली बाय। यस प्रियंका, हैप्पी दीपावली।